हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पद्यांश 2 की व्याख्या की थी और उसमें हमने पढ़ा था कि परशुराम किस प्रकार से अपने पराक्रम की और अपने फरसे की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। तो अब आज हम जो तीसरा पद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। अब जब परशुराम की इतनी ढींगे सुन करके इतनी अपने अपने आप की ही इतनी प्रशंसा उनकी सुन करके लक्ष्मण को भी बड़ा गुस्सा आया और हंसकर क्या कहने लगे, व्यंग्यात्मक वाणी में बोलने लगे और जो परशुराम हैं उनकी जो अपमान भरे शब्द उनको कहने लगे। क्या कहते हैं? बी हंसी लखनऊ। बी हंसी का मतलब होता है हंसकर। लखनऊ लक्ष्मण जी बोले मृदु वाणी, कोमल वाणी में लक्ष्मण जी जो हैं हंसकर बोलने लगे, अहो अरे मुनिषु, अरे मुनि महाभट्ट मानी, हमने तो आपको क्या कर लिया था? महाभट्ट। महाभट्ट का मतलब होता है महान योद्धा, कि हमने तो आपको महान योद्धा, मानी का मतलब समझा था, कि अरे मुनि हमने तो आपको महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि का अर्थ होता है बच्चों बार बार। मोही का मतलब मुझे, दिखाओ कुठारू। यहाँ पर जो फरसा है उसका पर्यायवाची शब्द आया है कुठार, कि जो मुझे बार बार आप कुठार दिखा रहे हैं अर्थात अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत चाहते हैं क्या? उड़ावन फूंकी मारो, फूंकी पहाड़ू, कि आप उड़ा देना चाहते हैं, फूंकी फूंक मार करके पहाड़ू, एक पहाड़ को, अर्थात क्या आप एक फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। भाव क्या है कि लक्ष्मण कहना चाहते हैं अगर आप जो है आप पराक्रमी हैं तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम भी शक्तिशाली हैं, हम भी जो आपके पराक्रम के सामने पराक्रम से ही उसका जवाब देंगे। कहते हैं यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ भी कुमड़ बतिया, कुमड़ बतिया होता है बेटा एक कुमलाने वाला फूल होता है जिसे छुई मुई का फूल बोलते हैं। ऐसा फूल होता है वो थोड़ा सा मतलब हाथ लगाने मात्र से ही मुरझा जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए जो लक्ष्मण जी है क्या कहते हैं कि यहाँ कि हम भी कोई कुमड़ बतिया अर्थात जो छुई मुई का फूल है वो नहीं, हम भी कोई छुई मुई का फूल नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, कि जो तर्जनी, तर्जनी होती है बच्चों जो हमारे अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, कि जो तर्जनी देख कर ही अर्थात जो तुम तर्जनी उंगली दिखाते हो बार बार कि देखी मारी जाएं, कि उसको ही देखने मात्र से ही हम मर जाएंगे। भाव यह है कि हम भी कोई इतने कमज़ोर नहीं हैं कि तुम्हारी उंगली देखने से ही मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, कि जो तुम्हारा कुठार है सरासर धनुष और बाण है उनको देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने कुछ इस प्रकार के जो अपमान भरे शब्द कह दिए थे। क्या देखकर? तुम्हारा जो कुठार और सरासर बाण है अर्थात धनुष बाण है उनको देखकर मैंने कुछ ऐसे अपमान भरे शब्द कह दिए थे। भाव क्या है कि जो तुमने इस प्रकार के हथियार धारण किए हुए हैं उनको देखकर लगता है कि आप बड़े ही पराक्रमी हैं, लेकिन आप तो सिर्फ अपने पराक्रम की ढींगे ही आंक रहे हैं अर्थात कुछ करके तो दिखा नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके बड़ा ही अपमान करते हैं लक्ष्मण जी और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश बार बार करते हैं। इसे लक्ष्मण क्या कहते हैं? भृगु सुत समुझी, अर्थात भृगु ऋषि का पुत्र समुझी समझकर जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देखकर। जो जनेऊ होता है बच्चों ये सफ़ेद रंग का धागा होता है जो ब्राह्मण धारण करते हैं। इसके काफ़ी नियम होते हैं जो कि जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आपके जनेऊ को देखकर और आपको जो भृगु ऋषि है उसका पुत्र समझकर जो कछु कहूँ, और जो कुछ आपने कहा है, जो कुछ इतने जो ढींगे आपने हाँकी हैं या अपनी बढ़ा चढ़ाकर जो प्रशंसा की है सहूँ उसको मैंने सहन कर लिया है। रिस रोकी, रिस का मतलब होता है गुस्सा, और अपने गुस्से को रोक लिया है, उस पर नियंत्रण कर लिया है। भाव क्या है कि आपको ब्राह्मण समझकर मैंने अपने गुस्से को नियंत्रण कर लिया है। जो कुछ आपने अपने बारे में प्रशंसा भरे या ढींगे हाँकी हैं उनको मैंने सहन कर लिया है। क्योंकि सुर महिसुर, सुर होते हैं देवता, महिसुर होते हैं ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि के जन भगवान के जो भक्त होते हैं, अरु गाय और गाय, कि हमारा जो हमारे जो कुल है उसकी एक मर्यादा है कि हम सुर देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के जो पराक्रमी लोग हैं इन पर सुराई वीरता नहीं दिखाते हैं। भाव क्या है कि आप भी एक ब्राह्मण हैं इसलिए मैं कुछ मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपके साथ अभी युद्ध करता और आपको युद्ध में परास्त कर देता, क्योंकि हमारे कुल की ये मर्यादा है कि हम ब्राह्मणों पर, गायों पर, देवताओं पर और जो भक्त जन हैं उनके ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। जे बधे पापू, कि अगर मैं आपका वध करता हूँ तो पापू, पाप का भागीदार बनता हूँ, पाप का भागी बन जाऊंगा। अब कीर्ति हारे, और अगर आपसे हार जाता हूँ तो अब कीर्ति मुझे प्राप्त होगी अर्थात अपयश, मेरी निंदा होगी समाज में। तो मातहु, तो आप मुझे
ही मार डालें। पापरिय का मतलब होता है पैरों में गिरता हूँ, अर्थात मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। मारतहु मुझे ही आप मार डालें, कि मैं आपके पैरों में गिरता हूँ, आप मुझे मार डालें, क्योंकि मैं अगर आपको मार दूंगा तो पाप का भागी बनूंगा, अगर आपसे हार जाऊंगा तो मुझे अपकीर्ति अर्थात निंदा मिलेगी। कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, कि हे मुनि जो तुम्हारे वचन हैं, तुम्हारी जो वाणी है वह कोटि कुलिस, जो करोड़ों जो कुलिस हैं, करोड़ों वचनों के समान तुम्हारी वाणी कठोर वाणी है। व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, कि तुमने व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं धनुष बाण और कुठार। भाव क्या है कि आपने तो व्यर्थ में ही इस प्रकार के हथियार धारण किए हुए हैं, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि उनसे ही आदमी, उनको सुनकर ही आदमी मर जाए, अर्थात इतनी व्यंग्यात्मक, इतनी कठोर वाणी आप बोलते हैं, आपको जो हथियार हैं उनको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, कि जो कुछ मैंने देखा है आपका, आपने जो अपने कुल्हाड़ी की प्रशंसा की है या आपने पराक्रम की जो बार बार डींगे आंकी हैं, उसको देखते हुए अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है, अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया है, क्षमहूँ का मतलब होता है बच्चों क्षमा करना, कि हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। धीर का मतलब होता है धैर्यशाली अर्थात सहनशील। ये तो वैसे तो जो परशुराम जी हैं उनका विपरीत शब्द है ये, क्योंकि वो तो बड़ा ही मतलब गुस्सा करते हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन उसके विपरीत शब्द का जो प्रयोग किया है लक्ष्मण जी ने, धीर या धैर्यशाली सहनशील, ये उनके लिए व्यंग्यात्मक शब्द है। इसलिए यह सुनकर और भी बड़ा गुस्सा हो जाते हैं जो परशुराम जी हैं। क्या कहते हैं, सुनी सैरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी का मतलब होता है सुनना, कि इस प्रकार के व्यंग्यात्मक जो शब्द हैं लक्ष्मण जी के, उनको सुनकर सैरोस गुस्से से भरकर अर्थात क्रोध से भरकर भृगुवंश मणि, जो भृगुवंश में मणि के स्वरूप हैं, अर्थात भृगुवंश में पैदा हुए मणि स्वरूप जो परशुराम जी हैं, वो क्या करने लगे, बहुत ही गंभीर वाणी में बोलने लगे। भाव क्या है कि लक्ष्मण बार बार उनकी जो है अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, उनको व्यंग्यात्मक शब्द कहते हैं। तो ये सुनकर गुस्से से भरकर जो भृगुवंश मणि यहाँ पर जो परशुराम जी हैं उन्हीं के लिए प्रयुक्त किया है ये शब्द भी, क्योंकि वो भृगुवंश में पैदा हुए थे और भृगुवंश में मणि के समान थे, अर्थात ध्वजा स्वरूप थे। इसलिए बड़े ही गुस्सा हुए लक्ष्मण जी पर और उनको गंभीर वाणी बोलने लगे। तो बच्चों, अगर आपको जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय है, अगर आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, और धन्यवाद।